हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। आज के नए दिन गुरुवार के लिए, वीरवार के लिए अपने आप को तैयार करें। आज की नई सुबह के लिए अपने आप को खुदावन के आगे तैयार करें। परमेश्वर पिता के नाम को महिमा दें, उसके महान नाम को जलाल दें, तारीफ करें, जिंदा परमेश्वर की तारीफ करें। मेरे भाई बहनों, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवनों में दुख और बीमारियां, परेशानियां केवल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आगे मन्नतें मांगी थी, परमेश्वर के आगे इसे पूरा करने का वादा किया था, लेकिन वो अपनी मन्नतों को भूल गए और इन चीज़ों के कारण उनके ऊपर श्राप पड़ा है। वो दुखों में है, बीमारियों में है, परेशानियों में है। इसलिए परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। इसलिए जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत उन्हें मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कामों को नष्ट करे, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इससे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा अधिकारी रहता है जिसे इन बातों की सुधि रहती है, और उनसे भी और अधिक बड़े अधिकारी रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त ना होगा। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने तो इस धरती पर बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वह किसी और बुरे काम में उड़ जाता है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला है वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, और वह हाथ में कुछ न ले जाएगा। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही चला जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ हुआ, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। सब बोले आमीन। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि मन्नत को मानकर पूरा ना करने से अच्छा है कि मन्नत को माना ना जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आगे मन्नतें मान लेते हैं लेकिन वो उन मन्नतों को पूरा नहीं करते, और इन चीज़ों के कारण उनके ऊपर श्राप पड़ते हैं। वो दुखों में चले जाते हैं, बीमारियों में, परेशानियों में चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी बात आप अपने मुंह से निकालें उसे उतावली से कभी भी ना निकालें। अपने मन से जो भी बात आप निकालें
उन चीज़ों को पहले आप जांच लें, पहले परख लें कि क्या आप इन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, क्या आप उन मन्नतों को पूरा कर सकते हैं जो भी आप मान रहे हैं, क्या आप उन चीज़ों के ऊपर खरा उतर सकते हैं। इसलिए खुदावंद के आगे आएं, खुदावंद के नाम को महिमा दें, उसके महान नाम को ऊंचा करें। मेरे भाई बहनों, धन्यवाद करें, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। यस पिता परमेश्वर, मैं इन बच्चों को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ। मेरा बिलीव है आप इनको रिहा कर रहे हैं, आप इनको आज़ाद कर रहे हैं। बीमारियां इन्हें छोड़कर जा रही हैं, दुष्ट आत्माओं से ये आज़ाद हो रहे हैं। हर एक शैतानी अटैक जो इनके जीवनों में होते हैं, उन चीज़ों से आप इन्हें आज़ाद कर रहे हैं। परमेश्वर, आप इनको फ्री कर रहे हैं। खुदावंद, आपका रूह इनके जीवनों में कार्य कर रहा है। यस यस, खुदावंद की सामर्थ को अपने जीवनों में ग्रहण करें, आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, डिलीवर हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाएं। यस यस, वो सामर्थी परमेश्वर ऐसे लोगों को छू रहा है जिनको कानों में समस्या है। हर एक कानों से जुड़े हुए रोग आपको छोड़कर जा रहे हैं। हर एक कानों का दर्द, कानों की समस्याएं, जो भी आपको एक कान से कम सुनाई देता है, उन समस्याओं से आप आज़ाद हो रहे हैं। परमेश्वर आपको फ्री कर रहे हैं। हर एक कानों की समस्याओं से आप इसी वक्त आज़ाद हो रहे हैं। खुदावंद का रूह आपको चंगा कर रहा है। वो आत्मा जो शैतानी है, वो आत्मा जो डेविलिश है, जो बाप दादाओं से आपके जीवनों में चली आ रही है, उन वंशों के श्रापों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। यस यस यस, खुदावंद, मेरा बिलीव है आज इनकी रिहाई का दिन है, आज इनके छुटकारे का दिन है। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनके जीवनों में ऐसी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। वो जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी वो जॉब करते हैं, उनकी जॉब कुछ समय के बाद शैतान के द्वारा उनसे छीन ली जाती है। हर वो शैतानी आत्माएं, हर वो शैतानी अटैक जो इनके जीवनों में काम करते हैं, इनके कारोबार को, इनकी जॉब को, इनके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज़ को जो दुष्ट आत्माएं प्रभावित करती हैं, उन चीज़ों से मैंने आज़ाद करता हूँ। मेरा बिलीव है आप इनको चंगा कर रहे हैं, आप इनको आज़ाद कर रहे हैं। हर वो आत्मा जो इनको फेलियर में लेकर जाती है, इनके जीवनों में अटैक करती है, हर वो फेलियर की आत्मा, हर वो डिस्टर्बेंस की आत्मा इनके जीवनों से दूर होने पाए। खुदावंद आपका मसा इनकी अगुवाई करे, आप इनको गाइड करें। यस यस, खुदावंद की सामर्थ को अपने जीवनों में ग्रहण करें, सोख लें, उसकी सामर्थ को अपने जीवनों में सोख लें, आज़ाद हो जाएं, चंगे हो जाएं, डिलीवर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो सामर्थी परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, जो रचेता है, जो दुनिया को रचाने वाला है, वो रचेता आपको छू रहा है। वो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर आपके घर में मौजूद है, वो आपकी ज़िंदगियों में मौजूद है। बस आपको उसे अपने पास बुलाने की ज़रूरत है मेरे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ, तब परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा, तुम्हारे करीब आएगा। इसलिए परमेश्वर के करीब आए तो परमेश्वर भी आपके करीब आएगा। इसलिए खुदावंद के नाम को जलाल दे, डरे मत, घबराए मत कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत से गुनाह किए। मेरे भाई बहन, इन चीज़ों को अपने मन से निकाल दें। अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, तो परमेश्वर आपके पापों को धो डालेंगे। परमेश्वर आपको दाऊद की तरह ऊंचा करेंगे, क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने दाऊद को पहले से भी ज़्यादा ऊंचा किया मेरे भाई बहनों, क्योंकि शाऊल ने पाप किया लेकिन शाऊल ने पश्चाताप नहीं किया। इसलिए शाऊल को परमेश्वर ने माफ़ नहीं किया। पूरी जिंदगी शाऊल दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में रहा और वो परेशान रहा, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसी तरह परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। तो धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का, धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, मैं इन बच्चों को आपके नाम में ब्लेस करता हूँ, उन्हें आशीषित करता हूँ। खुदावंद, इस प्रार्थना को आपके महान सामर्थी नाम, मीठे नाम यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन।